दोस्तों, अजय अपने 10 साल की साली के साथ इतना घिनौना काम किया कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। लेकिन इस घिनौने कर्मों की वजह से अजय को इतनी बड़ी सजा मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में कि आखिर अजय अपने 10 साल की साली के साथ क्या किया। अजय की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। उसकी पत्नी सुमन बहुत खुश थी क्योंकि उसकी छोटी बहन पायल भी शादी में आई हुई थी। पायल सिर्फ 10 साल की थी, चंचल, मासूम और हंसमुख। वह हर किसी के साथ खुशी से खेल रही थी। घर के हर कोने में उसकी खिलखिलाहट गूंज रही थी। लेकिन अजय की नीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। जब भी पायल उसके पास आती, उसकी मासूमियत को देखकर उसके मन में गंदी सोच जन्म लेने लगी। शादी के बाद जब सभी मेहमान चले गए, तो पायल अपनी बहन के घर कुछ दिन रुकने के लिए वहीं रह गई। वह बेफिक्र होकर घर में घूमती, कभी सुमन के पास तो कभी अजय के पास चली जाती। अजय जब भी उसे देखता, एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता। वह कोशिश करता कि उसके पास रहने के बहाने ढूंढे। कभी उसे गोद में उठाने की कोशिश करता, तो कभी प्यार से उसके गाल सहलाता। पायल इसे अपनी बहनोई का प्यार समझती, लेकिन सुमन को अजय का यह बदला हुआ व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक दिन जब सुमन बाजार गई हुई थी, पायल घर में अकेली थी। अजय ने मौका देखकर उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश की। उसने पायल से कहा, आओ, मैं तुम्हें एक खेल सिखाता हूं। लेकिन जैसे ही वह उसके पास आया, पायल घबरा गई। उसे अजय की आंखों में कुछ अजीब दिखा। वह दूर हट गई और बहाना बनाकर बाहर चली गई। इस घटना के बाद पायल चुप चुप रहने लगी। वह अजय से कतराने लगी। जब भी वह उसके पास आता, वह बहाना बनाकर कहीं और चली जाती। सुमन ने पायल के इस बदले हुए व्यवहार को नोटिस किया। एक दिन उसने प्यार से पायल से पूछा, क्या हुआ पायल, तुम इतनी चुप क्यों हो? पायल ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब सुमन ने जोर दिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते बोली, जीजा जी बहुत अजीब है। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो मुझे छूते हैं। सुमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका अपना पति ऐसा घटिया इंसान हो सकता है। सुमन ने बिना देर किए अपने माता पिता को बुलाया और पूरी बात बताई। घर में तूफान मच गया। पायल के पिता गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत अजय को घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सुमन ने अजय के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब पुलिस आई तो अजय गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में उसके खिलाफ बच्ची के साथ गलत नियत रखने का मुकदमा चला। उसे कड़ी सजा सुनाई गई और जेल में उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गलत सोच रखने वाले व्यक्ति को हमेशा बुरे अंजाम का सामना करना पड़ता है। बच्चों की मासूमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले लोग कभी बच नहीं सकते। अजय का घिनौना विचार न केवल उसे जेल तक ले गया, बल्कि उसने अपने परिवार, पत्नी और समाज में भी अपना सम्मान खो दिया। बुरी नीयत का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। यह कहानी एक नैतिक संदेश देने के लिए लिखी गई है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और गलत सोच रखने वाले लोगों को हमेशा अपने कर्मों का दंड भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। मुझे पता है आपको अच्छी लगी है, लेकिन आप लाइक करने में कंजूसी कर रहे हैं। तो कंजूसी ना करें, इसमें आपको पैसा नहीं देना होता है, सिर्फ एक अंगूठा लगाना होता है और हमें बहुत सारा प्यार मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका भी कोई चार्ज नहीं है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वेट कीजिए हमारे अगली स्टोरी का। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय।